गैरसैंण में उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र जारी है और मानसून सत्र शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा भी किया। कांग्रेस विधायकों ने सदन के भीतर टेबल तोड़ी। जिला पंचायत चुनाव में अनियमितता का मुद्दा उठा। कांग्रेस ने चुने हुए प्रतिनिधियों के अपहरण का आरोप लगाया है। विपक्ष ने कानून व्यवस्था का भी सदन में मुद्दा उठाया। तो कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया गया और साथ ही साथ कांग्रेस ने चुने हुए प्रतिनिधियों के अपहरण का आरोप भी लगाया गया। प्रॉपर्टी को नहीं तोड़िए, बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। प्रॉपर्टी मत तोड़िए, बहुत आपकी भी प्रॉपर्टी है, उत्तराखंड की प्रॉपर्टी है, उत्तराखंड की जनता की प्रॉपर्टी है। आप मत तोड़िए उसको मत तोड़िए। उत्तराखंड की जनता के पैसे से बना हुआ सदन है, जनता के पैसे से बना हुआ सदन है। नहीं, गलत बात। तोड़िए नहीं, प्रॉपर्टी को मत तोड़िए। उत्तराखंड की जनता के बहुत गाड़ी कमाई से ये बना है, मत तोड़िए। आपसे निवेदन है, मत तोड़िए। आप सभी से निवेदन कर रही हूँ। जिला पंचायत के चुनाव में जो कुप्रति हुआ है उससे प्रदेश की छवि खराब हुई। प्रदेश को समझदार और जो हमें आशंका थी कि भारतीय जनता पार्टी किसी हद तक जा सकती है सरकार, वो देखने को मिला है। हमने कहा था कि शुरुआत से ही कह रहे थे कि सरकार सत्ता बल का दुरुपयोग करेगी, धन बल का इस्तेमाल करेगी, सरकारी वसीले का दुरुपयोग करेगी और वो सच साबित हुआ। नैनीताल की घटना से जो की है। मैं आपसे पहली बात ये बता दूं, जो सवाल आपने उठाया है, हम तमाम मुद्दों को लेकर बहस करना चाहते हैं। पहली बात है कि जो उत्तराखंड के अंदर आपने देखा होगा पंचायत चुनाव में चुने हुए जनप्रतिनिधियों के वोट चोरी करने का काम किया है और ये जो गुंडागर्दी लोकतंत्र आपने देखा होगा, 2000 पुलिसकर्मियों के सामने जिस तरह से मेंबरों को ले जाने का काम किया गया है, ये अपने आप में बहुत दुखद है। कानून व्यवस्था को लेकर ये बात की जा रही है। सरकार का मंतव्य सदन चलाने का नहीं है और सरकार इससे भागना चाहती है। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो कौम सपने देखना छोड़ देती है वो गुलाम हो जाती है। आज राजधानी गैरसैंण एक सपना बन के रह गया है। वो सपना जो लोग बंद आंखों से भी नहीं देख पा रहे हैं, खुली आंखों से भी नहीं देख पा रहे हैं, जिसके ऊपर चर्चा ही नहीं हो रही है, क्योंकि हमारे मन में वो निरंकुशता भर दी गई है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस भी प्रदेश में क्षेत्रीय दल रहा वहां का विकास हुआ। आज देखिए 8000 करोड़ की प्रॉपर्टी को छोड़कर राजधानी गैरसैंण इतनी सुंदर भौगोलिक स्थिति, जहां से गढ़वाल कुमाऊं का देश मिलता था, पहाड़ और तराई के बीच में सीमित रूप से विकास हो सकता था, वो कभी राजधानी बनी नहीं। आज एक मेले की तरह यहाँ पर ये लोग इकट्ठा होते हैं। हमारे 42 लोगों ने शहादत देके और राज्य पाया था और इसकी मूल कल्पना थी यहाँ गैरसैंण राजधानी भराड़ीसैंण में। और साथ ही साथ जो हमारी भौगोलिक परिस्थिति है उसके अनुसार परिसीमन हो, पलायन पर रोक लगे, लेकिन वर्तमान स्थिति उसके बिल्कुल उलट है। जो ये भाजपा और कांग्रेस की सरकारें यहाँ पर आई हैं और एक छलावे के तौर पे हमारे राज्य में आई है, इन लोगों ने आपने देखा होगा कि जो ये कल्पनाएं हमारी थी इनके बिल्कुल विरुद्ध में काम किया है। तो देखिए अलग अलग तस्वीरें विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर अभी आपने लोगों के बयानों की और साथ ही नेताओं के बयानों से सुनी है। एक तरफ विपक्ष की ओर से हंगामा किया गया, जो वोट चोरी का आरोप विपक्ष की ओर से लगाया जा रहा है, अपहरण का जो आरोप है वो विपक्ष की ओर से लगाया गया, कांग्रेस से चुने हुए प्रतिनिधियों के अपहरण का आरोप लगाया। और वहीं दूसरी तरफ जो भराड़ीसैंण के या गैरसैंण के लोगों की अगर मैं बात कहूं तो उनका ये सपना था कि यहाँ पर जो विधानसभा सत्र चल रहा है वो आगे यूं ही चलता रहे या फिर इस प्रकार से यहाँ पर जो तमाम चीजें हैं वो समय समय पर होती रहे ताकि गैरसैंण में विकास हो, लेकिन उनका सपना भी चूर चूर हुआ है। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अजीत सिंह राठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो सीधा अजीत के पास चलते हैं। और अजीत देखिए, जिस कानून व्यवस्था का मुद्दा विपक्ष की ओर से बाहर उठाया जा रहा है या सदन के भीतर उठाया जा रहा है, वही विपक्ष इन तमाम संवैधानिक व्यवस्थाओं को भूलते हुए
टेबल तोड़ने का प्रयास कर रही है। बिल्कुल, देखिए चूंकि आज जो सदन में हुआ वो जबरदस्त हंगामा था और कांग्रेस लचर कानून व्यवस्था और पंचायत में धांधली और वोट चोरी इन तमाम मुद्दों को लेकर के वो चाहती थी कि काम रोको प्रस्ताव लाकर यानी नियम 310 के तहत वो चर्चा कराई जाए, पूरा काम रोक दिया जाए और पहले कानून व्यवस्था और पंचायत में जो गड़बड़ियां हुई हैं उन पर जो है विचार किया जाए, उन पर चर्चा की जाए सदन के भीतर। लेकिन पीठ ने और सरकार ने इसको स्वीकार नहीं किया। पीठ का कहना ये था और सरकार का भी कहना ये था कि पहले जो जनहित के मुद्दे हैं उन पर बातचीत कर लेते हैं और इसको शून्यकाल में सुन लिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और चूंकि विपक्ष ने फिर अति उत्साह दिखाते हुए सारे माइक और सब तोड़ डाले, पूरी टेबल तोड़ डाली, लैपटॉप तोड़ दिए और उसी के बीच में जो मुख्यमंत्री का जो माइक का कनेक्शन था वो भी बेकार हो गया, उनको भी दूसरी टेबल पर जाकर निधन का शोक का प्रस्ताव पढ़ना पड़ा। तो ये लगातार पिछले 1 महीने से जो पिक्चर पूरे प्रदेश में बनी हुई है पंचायत चुनाव को लेकर के, तो उसे लेकर के विपक्ष का पहले से एक ये सुनियोजित था कि हम विधानसभा के पहले ही दिन इस पर हंगामा करेंगे, हम जाएंगे और अपनी बात रखेंगे। लेकिन सरकार ने उनकी 310 की नियम 310 की बात नहीं मानी, तो विपक्ष ने सरकार की फिलहाल दूसरे मुद्दों पर चर्चा की बात नहीं मानी। इसी बीच में विपक्ष ने जो जितने भी टेबल थे जो उनके सामने आए तोड़ दिए और पूरा विपक्ष जो है वेल में आ गया और पीठ की तरफ बढ़ने लगा। मार्शल ने उनको रोका और इसी दौरान विधानसभा को स्थगित कर दिया गया। तो एक सुबह से एक अंदाजा लगाया जा रहा था कि इस तरह की घटनाएं होंगी और सुबह नेता प्रतिपक्ष और मुख्यमंत्री की मुलाकात भी हुई थी और बहुत अच्छे और खुशनुमा माहौल में फोटोग्राफ और वीडियो फुटेज भी आए थे। लेकिन उसके बाद भी फिर ये सदन में इस तरह का क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये तो चूंकि विपक्ष और सत्ता पक्ष की रणनीति ही बता सकती है, उनके रणनीतिकार ही बता सकते हैं। लेकिन सुबह अच्छी मुलाकात के बाद कार्यमंत्रणा समिति में क्या क्या आज होना है उनको सबको स्वीकार कर लेने के बाद आज जिस तरह का ये हंगामा यहाँ देखने को मिला, मतलब वो अप्रत्याशित था। इतना तो जरूर था कि हंगामा होगा, लेकिन टेबल तोड़ दी जाएंगी, लैपटॉप फोड़ दिए जाएंगे, मतलब इतना उम्मीद यहाँ पर किसी को नहीं थी। और कांग्रेस अभी भी आक्रामक है, सदन को स्थगित कर दिया गया। थोड़ी देर में सदन की कार्रवाई फिर से शुरू होगी और देखते हैं कि कांग्रेस का उस समय क्या रुख रहता है। जी बिल्कुल। और देखिए अजीत, इस समय क्योंकि गैरसैंण में जो सत्र चल रहा है, लोगों की प्रतिक्रियाएं गैरसैंण को एक जो दर्जा मिला है उसकी महत्वता को लेकर भी सामने आ रही है। सवाल ये कि क्या इन तमाम नेताओं को गैरसैंण की याद तभी आती है या तभी इसके महत्व के बारे में जो चीजें हैं नेताओं की निकलती है जब हेलीकॉप्टर से गैरसैंण आना हो? बिल्कुल, देखिए लोग वहाँ अच्छे से जानते हैं और अच्छी तरह जानते हैं कि यहाँ कोई भी सरकार हो, कांग्रेस और भाजपा की बात नहीं है, किसी की भी सरकार हो, गठबंधन की हो, पूर्ण बहुमत की सरकार हो, वो गैरसैंण के साथ गैरों जैसा व्यवहार ही करती है। तकरीबन 2 साल बाद अब यहाँ सत्र हो रहा है। 2 साल से यहाँ विधानसभा गैरसैंण में कोई सत्र नहीं हुआ। आप ये सोचिए कि 800 करोड़ रुपये से ज़्यादा का एस्टेब्लिशमेंट यहाँ पर खड़ा है और उसके मेंटेनेंस पर कितना खर्च जाता है, तो वो खर्च भी तो प्रदेश की पब्लिक के टैक्स से ही जाता है। तो लोगों को लगता है कि 2 दिन का मेला है और फिर यहाँ सब चीज़ें अकेली हो जाती, नितांत अकेलापन होता है, तो वहाँ सरकार बैठकर कोई काम नहीं करती है। ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित होने के बाद भी गैरसैंण में सरकार ने 2 दिन भी बैठकर कोई काम नहीं किया। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।